हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कहानी का पहला भाग जरूर देखें। बेचैनी की हालत में हासुमी ने अपने घर पर कॉल किया और उसे वहां से ले जाने को कहा, पर उसके पेरेंट्स को भी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि हम मैप की मदद से तुम तक पहुंच रहे हैं, पर हासुमी की ये बेचैनी और चिंता अब डर का रूप ले चुकी थी। इस डर के कारण उसने पुलिस को भी फ़ोन किया। उसने पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी, पर पुलिस ने उसकी एक बात नहीं मानी। उन्हें लगा ये कोई प्रैंक कॉल है। वहीं पोस्ट में हासुमी की मदद के लिए लोग लगातार मैसेज किए जा रहे थे। किसी ने उसे आसपास किसी होटल को खोजने, किसी ने फ़ोन पे तलाश करने, तो किसी ने सुबह तक वहीं रुक जाने की सलाह दी। एक अन्य यूज़र ने उसे ट्रेन के ट्रैक्स पर वापस टनल की तरफ जाने को कहा। इससे वह जिस स्टेशन से आई है वहां वापस जा सकती है। तो वहीं अन्य लोगों ने ऐसा ना करने की सलाह दी। रात के अंधेरे में अकेले जंगल के रास्ते में ट्रेन के ट्रैक्स पर जाना, वह भी एक असामान्य रास्ते पर जिसका किसी को नहीं पता है। हासुमी को शायद उस वक्त यही सही लगा। उसने उस यूज़र की बात मानी और ट्रेन ट्रैक्स के रास्ते टनल की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद कहीं दूर से उसे ड्रम्स की और घंटियों की आवाज़ आने लगी, जबकि वहां दूर दूर तक घने कोरे जंगल के अलावा ना कोई घर और ना ही कोई मंदिर था। उसने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और टनल की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर और चलने के बाद उसे टनल का मुहाना दिखाई दिया। वह टनल की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बुढ़ा आदमी जिसकी एक टांग नहीं थी, उससे करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हासुमी ने घबराए हुए शब्दों में उसे उस जगह के बारे में पूछा, पर उस बुढ़े आदमी ने उसे चेतावनी देते हुए उसे ट्रेन ट्रैक से हट जाने को कहा और टनल में ना जाने की सलाह दी। इतना कहकर वह आदमी जंगल के गुप्त अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। दहशत से भरी हासुमी ने उस बुढ़े की बात ना मानते हुए टनल की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब वो ड्रम्स की आवाज़ जो कहीं दूर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो पास से ही कहीं आ रही हो। उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इन ड्रम्स की आवाज़ का पीछा करना चाहिए, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। लेकिन एक अनजान जगह में होने की वजह से ऐसा ना करके उसने टनल की तरफ जाने का ही फैसला किया। हिम्मत करके हासुमी आगे बढ़ी और किसी तरह उस टनल के मुहाने तक पहुंच गई। घंटियों की आवाज़ अब और तेज हो चुकी थी, मानो वो उसी टनल में से आ रही हो। टनल के आसपास देखने पर उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर ईसानुकी लिखा हुआ था। सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज करके हासुमी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वह टनल के अंदर अंधेरे में अकेले ही निकल पड़ी। अब वो ड्रम्स की आवाज़ें जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी एकदम से बंद हो गई। घबराई हुई हासुमी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और प्रार्थना करती गई कि वो यहाँ से कैसे भी सुरक्षित निकल जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके हासुमी उस टनल के दूसरे छोर तक पहुंची और वहां उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में जंगल में उस आदमी को खड़ा देख हासुमी डर गई। डर से सहमी हासुमी मदद के भाव से उसे बात करने की कोशिश करी। बातचीत से पता चला कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे पास ही के हीना स्टेशन पर छोड़ सकता है। हासुमी उस जगह से कैसे भी निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी की मदद ली और उसकी टैक्सी में बैठ गई। वो अनजान आदमी उसे पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। टैक्सी में बैठने के बाद हासुमी ने पोस्ट किया कि ये टैक्सी ड्राइवर एक भला इंसान जान पड़ता है और अब हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हासुमी का एक और पोस्ट आया जिसमें हासुमी ने कहा कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये ड्राइवर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है और मन ही मन कुछ बड़बड़ा सा रहा है जिसे समझने में मैं असमर्थ हूँ। मौका मिलते ही मैं इस कार से निकल जाऊंगी। यही हासुमी की तरफ से आया आखिरी पोस्ट था। इस पोस्ट के बाद हासुमी का कोई अता पता नहीं लग पाया। हासुमी कहाँ लापता हुई? क्या वो उस कार से निकल पाई या उसके साथ कोई खौफनाक अनहोनी हो गई थी? वो उस समय किस लोकेशन पर थी? ये आज तक भी एक अबूझी पहेली है। आखिर हासुमी के साथ उस रात क्या हुआ था? आखिर कैसे जिस ट्रेन से वो रोज़ सफ़र करती थी, वो ट्रेन उसे ऐसे सफ़र पर ले गई जो बहुत मिस्टीरियस और अकल्पनीय थी।
शिन हामामात्सु से निशिकाजिमा स्टेशन के बीच कोई टनल नहीं थी। तो आखिर उस दिन रास्ते में वो टनल कहाँ से आई? क्या वो ट्रेन किसी अज्ञात रास्ते पर निकल गई थी? और वो 5 अन्य लोग कौन थे जो उस रात हासुमी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे? घंटियों और ड्रम्स की आवाजें कहाँ से आ रही थी? और वो बूढ़ा आदमी और टनल के बाद वो रहस्यमय आदमी कौन थे? क्या वो ट्रेन किसी पैरेलल वर्ल्ड की यात्रा पर निकल चुकी थी? ऐसा अंदेशा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में ना तो शिन हामामात्सु से निशिकाजिमा के बीच कोई टनल है और ना ही कोई किसारगी नाम का रेलवे स्टेशन। कुल मिलाकर यह घटना इतनी पेचीदा और मिस्टीरियस है कि इस घटना को परत दर परत जितना भी खोलने की कोशिश की जाए ये उतनी ही उलझती जाती है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आखिर क्या हुआ होगा हासुमी के साथ? आप अपने जवाब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।